यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शं नः गुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। व्याख्यान वेदी पर विराजमान आर्य समाज के बहुत ही सुयोग्य है। इनके गीतों का ऐसा सुंदर संकलन है कि उस संकलन को देख करके लगता है कि वैदिक धर्म के महर्षि दयानंद के दृढ़ अनुयायी हैं आर्य भजनोपदेशक पंडित भानु प्रकाश सागी जी। हमारे आर्य समाज के माननीय धर्माचार्य और जिन्हें कर्मनिष्ठ कहना भी बहुत ही आवश्यक होगा, आदरणीय आचार्य पंडित धीरेन्द्र पांडे जी। हमारे गुरुकुल नर्मदापुरम से समागत सुयोग्य ब्रह्मचारी आर्य समाज के प्रधान माननीय श्री देवेंद्र माहेश्वरी जी, आदरणीय श्री मंत्री प्रवर पीयूष शर्मा जी, आदरणीय कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय उमेश चंद्र सिंह जी, महिला जगत में प्रधाना सुश्री अरुण सिंह जी, मंत्रिणी आदरणीय एकता कोचर जी, कोषाध्यक्षा आदरणीय गीता वासुदेव जी, सभी उपस्थित माननीय मातृशक्ति धर्मनिष्ठ सज्जनों, आर्य समाज के दूसरे नियम में महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर के कुछ नामों का वर्णन किया है जिससे कि उपासक को यह पता लग जाए कि परमात्मा कैसा है। उन नामों में जो पहला नाम महर्षि जी ने परमात्मा का हमें बताया है वेद से ग्रहण करके, वह नाम है सच्चिदानंद स्वरूप। क्या नाम है बोलो? सच्चिदानंद स्वरूप। सत्यार्थ प्रकाश के आनंद में भी भगवान को सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः कहकर प्रणाम करते हैं। ये सच्चिदानंद शब्द 3 नामों से मिलकर के बना है। पहला नाम है सत, दूसरा है चित और तीसरा क्या है? आनंद। अरे बोलो क्या है? आज समय कम है, इसलिए आनंद पर अपना व्याख्यान न करके, चित नाम का व्याख्यान भी न करके, केवल सत्य शब्द का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सत्य शब्द का अर्थ करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी महाराज लिखते हैं, यदस्ति त्रिषु कालेषु, जिसकी सत्ता, अरे क्या बोला मैंने? जिसकी विद्यमानता सदा रहती है, जो कभी उत्पन्न नहीं होता है और जो कभी विनाश को भी प्राप्त बोलो नहीं होता है, उसका नाम क्या है? सत्य। परमात्मा कभी उत्पन्न होता है क्या? अरे बोलो, परमात्मा का कभी विनाश होगा क्या? नहीं। जो सदा विद्यमान रहता है, अनादि है, अंत रहित अनंत है, नित्य है, उसका नाम क्या है? सत्य। अच्छा बताओ,
भगवान ही भगवान सत है या संसार में और कोई वस्तु भी सत है? बोलो, बस भगवान ही सत है या और कोई भी सदा रहने वाला है? भगवान तो है ही, और भी दो वस्तुएं सत है, तीन वस्तुएं सत है। यही वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का सिद्धांत है। जो तीन वस्तुओं को सदा विद्यमान होने वाला नहीं मानते, वे सनातन धर्म को नहीं जानते। वेद में कहा है तीन वस्तुएं सदा विद्यमान रहती हैं। कौन कौन? ईश्वर, दूसरे जीव माने आत्मा, और बोलो तीसरा परमात्मा ने आत्माओं के लिए ये सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ, सृष्टि के पदार्थ जिस वस्तु से बनाए वह प्रकृति, अरे मूल प्रकृति, ये तीनों वस्तुएं कभी किसी ने बनाई भी नहीं है और बोलो कभी बिगड़ने वाली भी नहीं है। सिद्धांत समझ में आ गया? अच्छा बताओ, एक वाक्य आपने सुना होगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसमें कहना चाहते हैं कि ये आत्मा परमात्मा का अंश है। बोलो ये सच है या नहीं? हाँ, तो कैसे सनातनी हो सत्य कह रहे हो? तो अरे अंश नहीं है, ध्यान देना। अगर अंश होता तो परमात्मा के गुण आत्मा में भी होते। हे आत्माओं, क्या हम माता के गर्भ में बालक के अंगों की रचना कर सकते हैं? अरे क्या हम सूर्य को बना सकते हैं? क्या हम सर्वज्ञ हैं? इससे पता लगा कुछ गुण तो परमात्मा में और हम में मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे गुण, अरे बोलो हम में और परमात्मा में बोल दो। ए मोबाइल देखने वालों बोल दो, कुछ गुण हम में और परमात्मा में नहीं मिलते। कैसे? परमात्मा सब कुछ जानता है और हम जानने की शक्ति तो रखते हैं, पर स्वतः से ज्ञान नहीं है। और जब किसी विद्वान का या परम विद्वान परमात्मा का सत्संग करते हैं तो हम भी ज्ञानी, अरे बोलो, बन जाते हैं। इससे यह समझ लो, ईश्वर एक स्वतंत्र सत्ता है। अरे जीवात्मा बोलो एक स्वतंत्र सत्ता है। और बोलो ये संसार परमात्मा ने जिस वस्तु से बनाया वह प्रकृति भी किसी की बनी हुई वस्तु नहीं, अपितु स्वतंत्र सत्ता है। यही सनातन सत्य सिद्धांत है। सिद्धांत शब्द का अर्थ जानते हो? जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो पूर्ण रूप से, अरे जो अंतिम रूप से सिद्ध हो, उसका नाम क्या है? सिद्धांत। और सनातन धर्म का एक ही सत्संग है आर्य समाज, जिसमें सत्य ही परोसा जाता है। अरे बोलो सनातन सिद्धांतों को ही परोसा जाता है। यहाँ श्रोता क्या सुनना चाहते हैं यह देखकर नहीं बोला जाता, बल्कि श्रोताओं का कल्याण किसमें होगा यह देख करके बोला जाता है। यह विशेषता है महर्षि दयानंद रचित सनातन धर्म के संस्थान आर्य समाज की। प्रकृति सदा रहती है, अगर नहीं रहती तो भगवान सृष्टि नहीं बना सकते थे। मुझे जीवात्मा के सतपन के विषय की एक घटना याद आती है। ऋषि दयानंद जी महाराज एक बार प्रवचन कर रहे हैं, तब के करोड़पति के उद्यान में ठहरे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण नाम था उनका। सामने श्रोताओं में कलेक्टर आते थे, कमिश्नर आते थे सुनने के लिए। एक दिन ऋषि राज दयानंद, अरे सत्य के प्रबल आग्रही दयानंद, सत्य के दूत दयानंद, महर्षि दयानंद
ईसाइयों के मत के प्रसंग आने पर ईसाइयों की कोट लीला की पोल खोलने लगे। और जब ईसाइयों के दुष्ट व्यवहारों को खोलने लगे तब वहां बैठे हुए ईसाई कलेक्टर, ईसाई कमिश्नर, उनके चेहरे तब तमा गए। लेकिन जानते थे दयानंद जैसा योगी जो बोल रहा है वह सत्य ही है, इसलिए बेचारों को मौन रहना पड़ गया। लेकिन उन्होंने लक्ष्मी नारायण को बुलवा लिया और कह दिया कि पंडित दयानंद सरस्वती को समझा दो, इतना कठोर न बोला करें। लक्ष्मी नारायण ने आकर के ऋषि दयानंद को बताया। अगले दिन जब सभा फिर से लगी तो सारी सभा को गंभीर होकर दयानंद ने चारों ओर देखा और देखकर बोले, लोग कहते हैं, लोग कौन? लक्ष्मी नारायण। लोग कहते हैं कलेक्टर क्रोधित होगा, कलेक्टर भी वहीं बैठे हैं। लोग कहते हैं कमिश्नर क्रोधित होगा, अप्रसन्न होगा, कमिश्नर भी सामने बैठा है। निर्भीक दयानंद वाले हैं, अरे चक्रवर्ती राजा भी चाहे मुझसे अप्रसन्न क्यों ना हो, पर दयानंद तो भगवान की आज्ञा में रहकर सत्य सिद्धांतों का वर्णन कर सकता है। अरे यहाँ कोई ऐसा मनुष्य बैठा है क्या? दयानंद बोले, जो मेरी आत्मा को नाश कर सके। अरे तुम मेरे देह का नाश तो कर सकते हो, लेकिन बोलो मेरे आत्मा का नाश नहीं कर सकते। तब ऋषि दयानंद ने एक गीता का श्लोक बोला था। क्या बोला था? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ए मनुष्य, तुम मेरे शरीर को अग्नि में जला सकते हो, शस्त्रों से काट सकते हो, अरे पानी में गला सकते हो, लेकिन वो महावीर मुझे दिखाओ जो अविनश्वर सदा विद्यमान रहने वाले मेरे आत्मा को नष्ट कर सके। कलेक्टर कमिश्नर के सिर झुक गए। पता लगा आत्मा भी नाशवान नहीं है, सदा रहता है। अच्छा बोलो, प्रकृति सदा रहती है कि नहीं? ये सूर्य सदा रहेगा कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो, सब गलत हो। अच्छा बोलो, सूर्य बना है कि नहीं? अरे सृष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है? सृष्टि शब्द का अर्थ होता है बनी हुई वस्तु, और जो बना है, अरे बोलो वो बिगड़ेगा भी। अच्छा चलो सूर्य को छोड़ो, बाद में पूछेंगे। आपका ये भवन बना है कि नहीं? अरे बिगड़ेगा कि नहीं? अरे आपका शरीर बना है कि नहीं? अरे बोलो बिगड़ेगा कि नहीं? अरे ये मकान, अरे बोलो ये धरती बनी है कि नहीं? अरे पहाड़ बने हैं कि नहीं? ऐसे संसार के सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ सारे बने हैं। तो एक समय प्रलय आएगी, जिसने बनाया वह इन्हें बिगाड़ेगा। जो बनता है बिगड़ता है वह प्रकृति नहीं है, वह प्रकृति से बने हुए पदार्थ अर्थात प्राकृतिक पदार्थ। लेकिन ये प्राकृतिक सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ जिस वस्तु से बने हैं वह मटेरियल, वह उपादान तत्व मूल प्रकृति न बना है न बिगड़ेगा। अच्छा बोलो, भगवान बने नहीं बने तो बिगड़ेंगे भी नहीं। एक बात कहकर वाणी को विराम देता हूं। एक बार आर्य समाज के महाधन तर्क शिरोमणि स्वामी दर्शनानंद जी महाराज के साथ शास्त्रार्थ हो रहा है नास्तिक लोगों का। नास्तिक लोग लिखित प्रश्न पूछते हैं, दर्शनानंद जी उत्तर देते हैं, लेकिन वह प्रश्नावली स्वामी दर्शनानंद जी तक पहुंचती उससे पहले वाराणसी के एक विद्यार्थी ने
अपने साथ पढ़ने वाले मुक्तिराम उपाध्याय के पास भेज दी। वह तब तक आर्य समाज का नाम तो सुना था, लेकिन आर्य समाज के सिद्धांत क्या है इसे जानता न था वह बालक। लेकिन आगे चलकर के वह योगी स्वामी आत्मानंद बन करके आर्य समाज के महाधन बने। लेकिन विद्यार्थी काल में जब ये प्रश्न पहुंचा तो इसका उत्तर विद्यार्थी मुक्तिराम उपाध्याय ने क्या दिया, इसे कहकर वाणी को विराम करता हूं। प्रश्न को ध्यान से सुन लेना जरा। प्रश्न क्या किया? अरे सुनो सुनो सुनो, प्रश्न क्या किया? दिमाग लगाओगे तो प्रश्न समझ में आएगा। प्रश्न क्या किया? जब कोई वस्तु, सुन लेना ध्यान से, जब कोई वस्तु, जब नियम यह है कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, तो बताओ आस्तिकों, बताओ आर्यों, बताओ सनातनियों, तुम्हारे भगवान को किसने बनाया? आहा, मुक्तिराम उत्तर बोले तुम्हारा प्रश्न गलत है। बोले प्रश्न कैसे गलत हुआ? तब बोले अरे जिस परमात्मा को तुम अपनी अज्ञानता से मानते नहीं हो उसके बनाने वाले को पूछना ही गलत है। वे बोले हम तो नहीं मानते पर तुम तो मानते हो, हम तुम्हारी दृष्टि से पूछते हैं। तब मुक्तिराम उपाध्याय बोले अब भी प्रश्न गलत है। बोले क्यों गलत है अब? तब बोले इस प्रश्न में तुमने जो नियम बोला है वो नियम तुम्हें किसने बता दिया? वह नियम गलत है। क्या नियम था जो प्रश्न में था? जब नियम यह है कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, बोले ये नियम नहीं है तो नियम क्या है? सुन लो आर्यों, ए सनातनियों सुन लो, उत्तर देना सीखो विधर्मियों को। क्या नियम है? नियम यह नहीं है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, बल्कि नियम यह है कि कोई भी बनी हुई वस्तु, जैसे रोटी, अरे बोलो जैसे भवन, अरे बोलो जैसे शरीर, अरे जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा, ये सब बने हुए पदार्थ हैं। तो नियम क्या है? कोई भी बनी हुई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती। पर जो वस्तु बनी ही नहीं है उसके बनाने वाले की आवश्यकता बोलो नहीं है। इसलिए नियम यह है कि कोई भी बनी हुई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती। पर ईश्वर जीव प्रकृति तो बने नहीं है, सदा विद्यमान है। इसलिए सत्य शब्द तीनों के लिए आता है। प्रकरण को देखकर जहाँ सर्वज्ञ आदि प्रकरण आए वहाँ भगवान अर्थ लेना चाहिए। जहाँ आत्मा संबंधी अणु परिमाण वाचक विशेषण आए, इस तरह के विशेषण आए, वहाँ आत्मा का ग्रहण करना चाहिए। जहाँ अचेतन पदार्थों का वर्णन आए वहाँ प्रकृति का वर्णन करना चाहिए। ऐसे करके हम सत शब्द का अर्थ तीनों में घटा सकते हैं। चित्त और आनंद का व्याख्यान करके परमात्मा के प्रति प्रीति उत्पन्न करने का कार्य हम कभी आगे करेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम।